लेबनान में घुसकर हमास लीडर इस्माइल हानिया को मौत की नींद सुलाया। फिर पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से लेबनान को दहलाया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को भी हवाई हमले में मार गिराया। इन सारे ऑपरेशन के बारे में इजराइल ने अमेरिका को पहले नहीं बताया और अब खबर है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का खौफनाक प्लान बना लिया है, जिसके बारे में अमेरिका को भी नहीं पता। तो क्या इजराइल दगाबाज हो गया है? आखिर क्या है इजराइल का ईरान पर सीक्रेट हमले का प्लान? इजराइल और हिजबुल्लाह में एक तरफ भीषण जंग छिड़ी है, दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान से बदला लेने की तैयारी भी पुख्ता कर ली है। ईरान को उसके मिसाइल हमलों का इजराइल करारा जवाब देने के मूड में है, मगर इजराइल ने ईरान पर हमले का क्या प्लान बनाया है उसके बारे में पता न होने से अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इजराइल ने जितने बड़े ऑपरेशन किए उसकी जानकारी अमेरिका को नहीं दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इस रवैये से अमेरिकी अफसर परेशान है, क्योंकि इजराइल ने अब जो कदम उठाया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। नेतन्याहू ने आखिरी वक्त पर अपने रक्षा मंत्री पूरी हो जाए तो ही गैलेंट अमेरिका जाएं और फिर अमेरिका से सहयोग की बात करें। लेकिन अमेरिका चाहता है कि पहले उसे इजराइल के प्लान के बारे में जानकारी मिले ताकि वो भी योजना बना सके, नफा नुकसान का अंदाजा लगा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने से मना किया है, मगर नेतन्याहू अड़े हैं। इजराइल अमेरिका की सलाह पर काम नहीं कर रहा है और हमले की तैयारी में जुटा है। सवाल है कि आखिर इजराइल ने ऐसा क्या प्लान बनाया जिसकी खबर ना होने से अमेरिका भी परेशान है। तो रक्षा जानकारों की माने तो इसकी अहम वजह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान हो सकता है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने उसके टारगेट पर है। माना जा रहा है कि इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु बम के टेस्ट से पहले ही उसके परमाणु ठिकाने को तबाह कर दिया जाए, ताकि ईरान आगे कोई जवाब न दे सके, उसे विध्वंसक कार्रवाई से रोका जा सके। इसके लिए उसने अमेरिका से F-15EX फाइटर जेट भी मांगा है। F-15EX करीब 48,000 पाउंड ले जा सकता है, जिसमें 30,000 पाउंड का GBU-57 बम भी शामिल है। इस पर घातक एमराम मिसाइलें भी फिट रहती हैं। इजराइल चाहता है कि इस फाइटर जेट से एक ही बार में बम गिराकर ईरान को ऐसा जख्म दिया जाए कि जो उसे उठने ना दे। हालांकि इजराइल की एयरफोर्स में पहले से ही F-15, F-16 और F-35A फाइटर जेट मौजूद है। लेबनान में नसरल्लाह के ठिकाने पर इनका प्रहार पूरी दुनिया देख चुकी है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले की जगह सैन्य ठिकानों या सीक्रेट साइट्स पर हमला करेगी। लेकिन अगर इसके बाद ईरान जवाब देता है तो परमाणु ठिकानों के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। फिलहाल इजराइल का हमले का सीक्रेट प्लान नेतन्याहू की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के बाद ही सामने आ सकता है।
अमेरिका समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इजराइल पर टिकी है कि इजराइल अब क्या करने वाला है। जी न्यूज़ नेशन। पहले ईरान में घुसकर हमास लीडर इस्माइल हानिया को मौत की नींद सुलाया। फिर पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से लेबनान को दहलाया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को भी हवाई हमले में मार गिराया। इन सारे ऑपरेशन के बारे में इजराइल ने अमेरिका को पहले नहीं बताया और अब खबर है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का खौफनाक प्लान बना लिया है, जिसके बारे में अमेरिका को भी नहीं पता। तो क्या इजराइल दगाबाज हो गया है? आखिर क्या है इजराइल का ईरान पर सीक्रेट हमले का प्लान? इजराइल और हिजबुल्लाह में एक तरफ भीषण जंग छिड़ी है, दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान से बदला लेने की तैयारी भी पुख्ता कर ली है। ईरान को उसके मिसाइल हमलों का इजराइल करारा जवाब देने के मूड में है, मगर इजराइल ने ईरान पर हमले का क्या प्लान बनाया है उसके बारे में पता न होने से अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इजराइल ने जितने बड़े ऑपरेशन किए उसकी जानकारी अमेरिका को नहीं दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के इस रवैये से अमेरिकी अफसर परेशान हैं, क्योंकि इजराइल ने अब जो कदम उठाया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। नेतन्याहू ने आखिरी वक्त पर अपने रक्षा मंत्री योएव गैलेंट और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की मीटिंग को रद्द कर दिया है। अमेरिका में बुधवार को दोनों नेताओं की मीटिंग होने वाली थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में लेबनान में सैन्य ऑपरेशन को आगे बढ़ाने और इजराइल के ईरान पर जवाबी हमले के प्लान पर चर्चा होनी थी, लेकिन नेतन्याहू ने गैलेंट को अमेरिका जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि इसकी वजह नेतन्याहू की 2 मांग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पिछले 50 दिनों में कोई बातचीत न होना है। खबर है कि नेतन्याहू ने गैलेंट को 2 शर्तें पूरी होने के बाद ही अमेरिका दौरा करने को कहा। इन शर्तों में पहली शर्त है बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हो और दूसरी शर्त इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ईरान पर जवाबी हमले को मंजूरी दे। नेतन्याहू चाहते हैं कि दोनों शर्त पूरी हो जाएं, तो ही गैलेंट अमेरिका जाएं और फिर अमेरिका से सहयोग की बात करें। लेकिन अमेरिका चाहता है कि पहले उसे इजराइल के प्लान के बारे में जानकारी मिले, ताकि वो भी योजना बना सके, नफा नुकसान का अंदाजा लगा सके। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने से मना किया है, मगर नेतन्याहू अड़े हैं। इजराइल अमेरिका की सलाह पर काम नहीं कर रहा है और हमले की तैयारी में जुटा है। सवाल है कि आखिर इजराइल ने ऐसा क्या प्लान बनाया जिसकी खबर ना होने से अमेरिका भी परेशान है। तो रक्षा जानकारों की माने तो इसकी अहम वजह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान हो सकता है, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने उसके टारगेट पर है। माना जा रहा है कि इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु बम के टेस्ट से पहले ही उसके परमाणु ठिकाने को तबाह कर दिया जाए, ताकि ईरान आगे कोई जवाब न दे सके, उसे विध्वंसक कार्रवाई से रोका जा सके। इसके लिए उसने अमेरिका से F-15EX फाइटर जेट भी मांगा है। F-15EX करीब 48,000 पाउंड ले जा सकता है, जिसमें 30,000 पाउंड का GBU-57 बम भी शामिल है।
इस पर घातक एमराम मिसाइलें भी फिट रहती हैं। इजराइल चाहता है कि इस फाइटर जेट से एक ही बार में बम गिराकर ईरान को ऐसा जख्म दिया जाए कि जो उसे उठने ना दे। हालांकि इजराइल की एयरफोर्स में पहले से ही F-15, F-16 और F-35A फाइटर जेट मौजूद है। लेबनान में नसरल्लाह के ठिकाने पर इनका प्रहार पूरी दुनिया देख चुकी है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले की जगह सैन्य ठिकानों या सीक्रेट साइट्स पर हमला करेगा। लेकिन अगर इसके बाद ईरान जवाब देता है तो परमाणु ठिकानों के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। फिलहाल इजराइल का हमले का सीक्रेट प्लान नेतन्याहू की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के बाद ही सामने आ सकता है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इजराइल पर टिकी है कि इजराइल अब क्या करने वाला है। जी न्यूज़ नेशन।